वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आई एम हसन अब्दुल रऊफ, योर कंप्यूटर टीचर एंड वेलकम टू लर्न विद एचआर। आप हमारे चैनल में अगर न्यू हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं चैनल के लिए, और ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। तो इस वीडियो के अंदर हम शॉर्ट सा डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो 10th क्लास की कंप्यूटर साइंस की बुक है, दूसरे साइंस सब्जेक्ट्स की बुक की तरह हमारी कंप्यूटर साइंस की बुक भी चेंज हुई है। तो इस बुक के अंदर आपके पास टोटल 8 चैप्टर्स हैं और बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव बुक है, और उन्होंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को इंक्लूड किया है। हमारी जिस तरह वर्ल्ड चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजी का ज़माना बदल रहा है और न्यू टेक्नोलॉजी ने सारी चीज़ों को बदल के रख दिया है, तो हमारी स्टडीज़ के लिए भी ज़रूरी था कि उसके अंदर भी निसाब के अंदर चेंजेस लाई जाती और बहुत ही मुनासिब चेंजेस लाई गई हैं। तो हमारे पेपर 50 मार्क्स का होता है कंप्यूटर साइंस का, जिसमें से 10 मार्क्स के हमारे एमसीक्यूज यानी मारूजी होते हैं, जो आपने बबल फिल करने होते हैं, जिस तरह 9th में आपने किए थे 10 मार्क्स के वो, और सब्जेक्टिव आपके पास होता है 40 मार्क्स का, और इसमें से आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन जिसमें आपने मुख्तसर जवाब देने होते हैं, और लॉन्ग क्वेश्चन जिसमें आपने तफसीली जवाब देने होते हैं, और ये टोटल 40 मार्क्स, और 40 और 10 टोटल 50 मार्क्स आपके बन जाते हैं। तो आपके पास टोटल 8 चैप्टर्स होंगे इस बुक के अंदर, और आपने 8 चैप्टर्स की तैयारी किस तरह करनी है, उसमें से क्या क्या चीज़ किस चैप्टर को कितनी वेटेज हासिल है, पेपर में कितना मार्क्स आएगा, वो थोड़ा सा हम देख लेते हैं। आपके सामने टेबल बना हुआ है। वैसे तो आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसके लास्ट के ऊपर भी थोड़ा सा उन्होंने पैटर्न जिक्र किया है, और पेपर का एक तरीका बता दिया कि इस तरह से पेपर आएगा, तो उसी को ही आपके सामने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है टेबल की शक्ल में। तो हमारे पास जो पहला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, जो कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, ओके, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, और इसमें से आपके पास एमसीक्यूज एक आएगा। ओके, सबसे पहले हम एमसीक्यूज को तरतीब से देख लेते हैं। सिर्फ दूसरे और 7वें चैप्टर से आपके पास 2 एमसीक्यूज आएंगे, और बाकी सारे चैप्टर में से, बाकी 6 चैप्टरों में से एक आएगा, और 2 चैप्टरों में से 2। इस तरह से 10 एमसीक्यूज आपके क्वेश्चन नंबर 1 आपका एमसीक्यूज का होगा। देन आपके पास सब्जेक्टिव में आपके पास 3 क्वेश्चंस आएंगे शॉर्ट क्वेश्चन के, और आपने हर क्वेश्चन के पार्ट के अंदर से 6 क्वेश्चंस आपको दिए गए होंगे और आपने 4 करने होंगे। तो पहला जो पार्ट होगा वो पहले 3 चैप्टर से शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। पहले चैप्टर में से आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, दूसरे चैप्टर में से आपके पास दो शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, और तीसरे चैप्टर में से आपके पास आएगा 3 क्वेश्चन आंसर। चैप्टर नंबर 3 में से आपके पास 3 क्वेश्चन आएंगे, तो 1 2 3 3 और 3 6, इस तरह 6 क्वेश्चंस होंगे, जिनमें से आपने 4 अटेम्प्ट करने होंगे। तो आपको पता है कि 2 मार्क्स का आपका शॉर्ट क्वेश्चन होगा, तो 8 नंबरों का ये पार्ट होगा आपका होगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपका शॉर्ट क्वेश्चन का, और इसमें से आपने 4 करने होंगे 6 में से। उसके बाद इन 2 चैप्टरों में से आपके पास चौथा और 5वां चैप्टर में से आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 यानी शॉर्ट क्वेश्चंस का ही आएगा। चैप्टर नंबर 4 में से आपके पास 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, और चैप्टर नंबर 5 में से आपके पास चैप्टर नंबर 4 में से आपके पास 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 5 में से आपके पास 4 क्वेश्चन आंसर आएंगे। तो यहाँ से हमें अंदाजा लग जाता है कि चैप्टर नंबर 5 काफी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आपके पास पेपर में आएंगे। देन आपके पास चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7 एंड चैप्टर नंबर 8, इनमें से आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 वो भी शॉर्ट क्वेश्चन का ही होगा, पेपर का चौथा सवाल, और वो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, और इन तीनों में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन करके 6 आएंगे, जिसमें से 4 अटेम्प्ट करने होंगे। तो ये हो गए शॉर्ट क्वेश्चन के बाद। देन अब हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास ए बी पार्ट नहीं होगा, जिस तरह केमिस्ट्री का और फिजिक्स का आपके पास ए बी पार्ट होता है, इसमें से एक क्वेश्चन होता है, और वो ही एक क्वेश्चन 8 मार्क्स का होता है। ओके, एक क्वेश्चन 8 मार्क्स का होता है, और टोटल 2 क्वेश्चन करने होते हैं। 3 आपके पास होते हैं, 3 में से आपने 2 अटेम्प्ट करने होते हैं, और एक 8 नंबरों का होता है, तो 2 आपके पास 16 मार्क्स के आपके लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएंगे। ओके, सो आपका पहला लॉन्ग क्वेश्चन यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 4 तक हमारे शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज हो जाते हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन वो पहले चैप्टर से आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास आएगा चैप्टर नंबर 4 से। चैप्टर नंबर 1 से एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा,
चैप्टर नंबर 4 में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। इन दोनों में से आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन मस्ट आएंगे। सो इन दो चैप्टर्स को आपने अच्छी तरह देख लेना है। उसके बाद चैप्टर नंबर जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो आपके पास चैप्टर नंबर 6 से भी आ सकता है और चैप्टर नंबर 8 से भी आ सकता है। तो ये आपके पास एक उसने आपको ऑप्शन में रख दिया हुआ है कि आपके पास या तो चैप्टर नंबर 6 से वो डाल सकता है पेपर बनाने वाला, या एग्जामिनर आपको चैप्टर नंबर 8 से आपको लॉन्ग क्वेश्चन दे सकता है। तो आपने वैसे भी इनमें से इन दोनों में से किसी में से भी आ सकता है। ओके, इन दोनों में से तो मस्ट है कि एक एक आएगा ही आएगा। तो हम अगर ये दो चैप्टर कर ले तो हमारे लॉन्ग क्वेश्चन इजीली क्लियर हो सकते हैं। जी, तो ये था एक स्कीम।